हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुक्स सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जिसको लिखा है टी हार्व एकर ने। आप कैसे मिलियनेयर बन सकते हैं, आज हम इस बुक के जरिए उसके बारे में बात करेंगे। इस बुक में ऑथर मिलियनेयर बनने की कई नई टेक्निक सिखाते हैं। राइटर ने इस किताब में काफी सिंपल टेक्निक शेयर की है जिसको आप भी अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। तो चलो शुरुआत करते हैं ऑथर के कहे हुए एक फ्रेज से। यहाँ ऑथर हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए ठीक नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं है और आप कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। राइटर फाइनेंशियल डिजास्टर के समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और काफी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके फादर के एक रिच फ्रेंड ने उनको ये बताया कि रिच पीपल अलग तरीके से सोचते हैं और पुअर पीपल कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनके एक्शन और उनको मिले रिजल्ट्स दिखाता है। तो अब आपको एकदम सिंपल चीज करनी है। आपको ये जानना होगा कि रिच पीपल कैसे सोचते हैं और उसको कॉपी कैसे करना है। इस इंफॉर्मेशन ने राइटर को आज वो जो है वो बनने में काफी मदद की। एकर एक ग्रेट ऑथर, बिजनेसमैन और सबसे अच्छे वेल्थ कोच है, और उन्होंने ये फैक्ट सीखे कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया और उसमें से सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं पर एक पूरे पैकेज के बारे में है। यहाँ ऑथर कहना चाहते हैं कि टूल्स हमारी नॉलेज है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम हमारी अंदर की लड़ाई जो कि हमारा टूल बॉक्स है उसको बाहर की लड़ाई से जो हमारा टूल है उससे जोड़ दें तो हम सब मनी की लड़ाई में जीत सकते हैं। ऑथर अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे मनी के अंदर की लड़ाई को मनी के बाहर की लड़ाई से जीत सकते हैं। हम किस तरीके से सोचें कि जिससे हम रिच बने। लेसन बड़ा सिंपल है। अगर आपको अपनी लाइफ को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़कर एक नए तरीके से अपनाना पड़ेगा। ये बुक 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट में हमारी मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। ये बताता है कि हम मनी को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी हैं वो हमारी पुरानी सोच का रिजल्ट है। सेकेंड पार्ट में ऑथर वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, जिसमें 17 वेल्थ फाइल्स हैं। ये पार्ट बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे रिच बनना है। योर मनी ब्लूप्रिंट। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपके पास दुनिया की सारी नॉलेज और स्किल हो सकती है, पर अगर आपकी सक्सेस हासिल करने का ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आप कौन हो, आप कैसे सोचते हो, आपकी हैबिट्स क्या हैं और कैरेक्टर कैसा है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास मनी होना चाहिए, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते हो तो तब भी अच्छे से बिहेव करते हो, आपको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं चाहे वो रिच होने का हो या पुअर होने का, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा याद रखो कि वो आपकी बाहर की दुनिया है जो आपके अंदर की दुनिया का रिजल्ट है। राइटर यहाँ पर क्लियर करते हैं कि हम कारण और उसके इफेक्ट के दुनिया में जीते हैं। बेसिकली हम जो हैं और हमें जो मिला है वो हमारे कैरेक्टर, हमारी सोच और हमारी आदतों का रिजल्ट है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने हेल्दी हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या हैं उसका रिजल्ट है। मनी की कमी होना ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मनी की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है उसके लक्षण हैं। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि मनी की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जब ऑथर स्टूडेंट थे तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान रहते थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल ट्रीटमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा फील होता था, पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। वो तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपना बिहेवियर ठीक नहीं किया, जैसे कि उन्होंने बैठने का तरीका, ज्यादा सोना, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट खाना और स्ट्रेस कम लेना। मतलब अगर आप सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करते हो तो आपको हमेशा दिक्कत रहेगी, लेकिन अगर आपको मनी की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ तो आज नहीं तो कल फिर से आपको पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे बिहेवियर की है। प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। थॉट्स हमें फीलिंग देता है, फीलिंग से हमारा बिहेवियर बनता है और हमारा बिहेवियर हमें रिजल्ट्स देता है। एकर इस प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसका मतलब कि हमारे थॉट्स ही हमारे सारे रिजल्ट्स की जड़ हैं। ऑथर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे थॉट्स किसी तरीके से प्रोग्राम्ड होते हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं।
हमारे प्रोग्राम दिमाग का प्राइमरी सोर्स है हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, इसके अलावा हमारे फ्रेंड्स, टीचर या मीडिया भी हो सकता है। हम सभ्यता और स्ट्रक्चर की दुनिया में पैदा हुए हैं, इसलिए हम हमारे पेरेंट्स के दिए गए नॉलेज के बिना कैसे जी सकते हैं। हम बड़े लंबे समय से हमारे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। हम सब हेल्पलेस पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरीके की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। मगर मनी के मामले में वो हमेशा एक बोझ है, इसलिए यहाँ पर मनी ब्लूप्रिंट आता है। एक ब्लूप्रिंट एक प्रेजेंट प्लान और डिजाइन होता है। चलो यहाँ हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपको कैसा घर बनाना है उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद आप वो प्लान को अमल करते हो। जब आप छोटे होते हो तभी आपका दिमाग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ट्रेंड किया गया होता है। आपके पास्ट में बनी हुई सारी सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही होती है, इसलिए इसको एक ट्रेंड वाला दिमाग कहा गया है। इसलिए ऑथर हमारे ट्रेंड दिमाग को एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मानते हैं। इस बुक में यही कंसर्न शो किया गया है कि मनी को लेकर भी हमारा दिमाग बहुत कंडीशनड है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे ट्रेंड हो चुका है। हम 3 तरीके से ट्रेंड हैं। वर्बल प्रोग्रामिंग। आप जब बड़े हो रहे थे तब आपने मनी, सक्सेस और रिच पीपल के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए मनी बचाओ, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, पैसे से खुशियां खरीदी नहीं जाती, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत कुछ। मुझे पता है कि आपने इन सब में किसी एक बात को जरूर सुना होगा। हकीकत ये है कि ये सारी स्टेटमेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो चुके हैं। हाँ, ये सारे स्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। मॉडलिंग। आप जब छोटे थे तब आपने क्या देखा था? आपके पेरेंट्स मनी को मैनेज कैसे करते थे? मनी आपके घर में आसानी से आती थी या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? क्या मनी खुशियां लाती थी या फिर उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब हम बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में प्रिंट कर लेते हैं और उसी से आगे चलते हैं। स्पेशल इंसिडेंट। आपको कैसा लगता है जब आप मनी, सक्सेस और रिच पीपल के बीच में नए नए होते हो? ये सब हमारे मन में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है, पर आप कोई एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोच सकते हो। शायद ये हो सकता है कि मनी को लेकर आपके पेरेंट्स में बहुत सीरियस लड़ाई हुई हो जो डिवोर्स तक चली गई हो। शायद आपके फादर अभी भी रिच पड़ोसी के बारे में बढ़ाई करते हो। ये सारे अनुभव आपके बिलीफ को स्ट्रांग बनाते हैं और उसी बिलीफ के साथ आप जीते हैं। ये 3 तरीके हमें मनी की सोच को लेकर ट्रेन करते हैं। बेसिकली ये मनी का ब्लूप्रिंट ही आपका प्रेजेंट प्लान है जो आपको मनी में सक्सेस देगा। अगर आप सोचते हो कि आप मनी से पुअर हो तो आप रिच कैसे बनोगे? अगर आप ये सोचते हो कि मनी को लेके आपको हमेशा मुश्किल होती है तो वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब सबकॉन्शियस माइंड पहले से मन के दबे हुए इमोशंस और लॉजिक में से किसी एक को चुनता है तो हमेशा उसमें इमोशन ही जीतते हैं। यहाँ ऑथर अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसके लिए अवेयर होना ही पहला कदम है। आपने ये सोचा कि आप मनी के साथ कैसे बड़े हुए हैं और आपको ये समझ आ गया है कि मनी से आपका दिमाग कैसे ट्रेन हुआ है। अब आपको ये समझना है कि इस ट्रेन दिमाग ने आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर किया है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने थॉट्स को बदल के अलग दिख सकते हो। तीसरा कदम है अलग हो जाना। इसमें ऑथर सिखाते हैं कि जिस तरीके से आप ट्रेन हुए हो वैसे आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है। ये चॉइस आपकी है। अब आप अवेयर हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। टी हार्व एकर अपनी किताब के 2nd पार्ट में कहते हैं कि आपको क्या चेंज करना है और कैसे उस पर विश्वास करना है। उन्होंने यहाँ पे 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बात की है। आइए तो फिर इन 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में सीखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 17 वेल्थ फाइल्स में आप काफी नई चीजें और कैसे आप अपनी सोच को बदल के रिच बन सकते हो उसके रास्ते दिखाए हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1। रिच पीपल सोचते हैं मैं अपनी लाइफ बनाता हूँ, पुअर पीपल सोचते हैं लाइफ मुझे बनाती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये सोचना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हो, खास करके फाइनेंशियल लाइफ के। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप अपनी सक्सेस खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आप को कमजोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सक्सेस बना सकते हो। ऑथर के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये फील करते हो कि लाइफ मेरे साथ ऐसा ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप चेंज कैसे होंगे, आप किस तरह की लाइफ जियोगे बिना किसी मतलब की लाइफ। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप अपनी लाइफ खुद बनाओगे तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते हो। आपको अपनी लाइफ का बॉस बनना है। आप अपनी पसंद खुद बना सकते हो और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप अपनी लाइफ के बॉस हो। ऑथर आगे कहते हैं कि पुअर पीपल हमेशा विक्टिम होने का रोल निभाते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता है। वो हमेशा कंप्लेंट ही करते हैं। जब आप हमेशा कंप्लेंट करते हैं तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज है, इसलिए कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए।
और पुअर पीपल की खासियत है कि वो अपनी सिचुएशन को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए मनी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे लिए मनी जरूरी नहीं है तो आपके पास मनी कभी नहीं आएगी। ऑथर यहाँ पर एक फनी कोट शेयर करते हैं, मनी प्यार से जरूरी नहीं है। चलो यहाँ कुछ कंपैरिजन करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका हाथ या आपके पैर? शायद दोनों जरूरी हैं। ये फनी बात है बट सही बात है। तो आप कभी भी विक्टिम का रोल ना निभाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी लाइफ के बॉस बने और सक्सेस की ओर अपना कदम बढ़ाएं। वेल्थ फाइल नंबर 2। रिच पीपल मनी का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। पुअर पीपल मनी का खेल उसको खोने से बचने के लिए खेलते हैं। पुअर पीपल की सबसे बड़ी चिंता जीना और सेफ रहना होता है, ना कि पैसे कमाना और अच्छी लाइफ जीना है। जबकि रिच पीपल का मकसद और ज्यादा रिच बनना और अच्छी लाइफ जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं आपको एक पर्पस की पावर क्या होती है उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। जब आपका पर्पस सिर्फ समय से बिल भरना होगा तो आपके पास उतना ही पैसा आएगा। राइटर सलाह देते हैं कि हमारा गोल मिलियनेयर बनने का होना चाहिए। अगर आपको रिच बनना है तो आपका पर्पस रिच बनने का ही होना चाहिए, ना कि इतना कि सिर्फ मैं अपने बिल्स भर पाऊं और बस थोड़ा ठीक हो जाए। रिच का मतलब रिच होता है। वेल्थ फाइल नंबर 3। रिच पीपल रिच होने के लिए कमिटेड होते हैं। पुअर पीपल को रिच बनने की चाहत होती है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए और यही सबसे पहला कारण है कि उनको वो जो चाहिए वो नहीं मिलता। ऑथर यहाँ अपने आप को कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किसके जैसा बनना है, आपको आपकी लाइफ कैसी देखना पसंद है, आप ये समरी क्यों देख रहे हो? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सही में रिच नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में मनी को लेकर काफी सारी नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो उनको बताती हैं कि रिच बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग ट्रेंड होते हैं और आप में से काफी सारे लोगों को मनी को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं। ये मिक्स्ड फीलिंग्स मौसम लगते हैं बट ये हकीकत है। यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग कभी रिच नहीं बन सकते। अब ऑथर सिखाते हैं कि हम कैसे मनी के लिए अपने अंदर सही फीलिंग पैदा कर सकते हैं। यहाँ ऑथर बताते हैं कि रिच पीपल क्या करते हैं। रिच पीपल दिन में 16 घंटे काम करते हैं। क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने एंजॉयमेंट और आराम को छोड़ने को तैयार हो? रिच पीपल ऐसा करते हैं। क्या आप तैयार हो जो रिच पीपल करते हैं? रिच पीपल तैयार हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको मनी बनाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हो जाना होगा। जो बन सकता है वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ बियर पीने से ज्यादा अपनी सक्सेस को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सक्सेस को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सक्सेस को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर जगह बैलेंस बनाते हुए सक्सेस हासिल करनी है। सबसे जरूरी है कि आपको अपने आप को वादा करना है कि आपको रिच बनना है, नहीं तो आप रिच नहीं बन सकते हो। ये एकदम सिंपल है। वेल्थ फाइल नंबर 4। रिच पीपल बड़ा सोचते हैं, पुअर पीपल छोटा सोचते हैं। यहाँ ऑथर ने मार्केट में आपकी कीमत है वो जानने के 4 फैक्टर्स बताए हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑथर कहते हैं कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। ये एक फेयर रूल है। कौन ज्यादा कमाते हैं, एक अच्छा लॉयर या एक बुरा लॉयर, एक अच्छा सॉकर प्लेयर या एक बुरा सॉकर प्लेयर, एक अच्छी एक्ट्रेस या एक बुरी एक्ट्रेस? आपको जवाब पता ही है। काफी लोग छोटा खेलते हैं क्योंकि एक तो वो लोग फेलियर से डरते हैं और दूसरा वो सोचते हैं कि वो छोटे हैं और उनकी कीमत कम है। यही जरूरी चीज लोग मिस कर जाते हैं। लाइफ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लाइफ दूसरों के लिए भी कुछ करने को कहती है। वो दूसरों की लाइफ में भी कुछ अपनी वैल्यूज डालने के बारे में कहती है। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करोगे उतने ही ज्यादा मानसिक, भावनात्मक, अध्यात्मक और हकीकत में फाइनेंशियल रूप से आप रिच बनोगे। वेल्थ फाइल नंबर 5। रिच पीपल अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान करते हैं, पुअर पीपल मुश्किलों पर ध्यान करते हैं। पुअर पीपल का प्राइमरी माइंड ये सोचता है कि अगर ये काम नहीं किया तो, या तो वो सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा। रिच पीपल उस चीज के रिजल्ट्स पे पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो काम कैसे नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको चलाऊंगा। रिच पीपल सक्सेस की आशा रखते हैं। ये एकदम अपोजिट माइंडसेट है। पुअर पीपल रिस्क पर ध्यान देते हैं जबकि रिच पीपल उससे मिलने वाले रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। राइटर कहते हैं कि जब तक अपॉर्चुनिटी है तब तक रिच पीपल सारा नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं और तुरंत डिसीजन लेते हैं। पुअर पीपल अपने आप को तैयार करते हैं। वो लोग डरते हैं और अपॉर्चुनिटी चले जाने की राह देखते हैं। थोड़े समय में अच्छा कैसे करना है उसके लिए तैयार हो, एक्शन लो और सही तरीके से आगे बढ़ो। यह कहने का मतलब है कि जो भी गेम है उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऑथर इसको एंटरिंग इन द कॉरिडोर कहते हैं, मतलब लक कुछ नहीं होता है।
वो जब तक आपके पास नहीं आता है, जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो। ऑथर इसको एक्शन टेकर बनना कहते हैं। एकर यहाँ चीजों को अंदर से देखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उसको सही करना शुरू करो। मतलब कि अपने आप को तैयार करने से पहले चीजों के अंदर जाकर देखो, क्योंकि आप कभी भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। आप हमेशा बिजनेस के अंदर जाके ही सीख सकते हो, बाहर से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको होटेलियर बनना है तो आपको होटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैसा सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बाहर से आप कुछ नहीं सीख सकते हो। अगर आपको सही में बिजनेस करना सीखना है तो उसके अंदर जाओ। अगर आपको सही में रिच बनना है तो राइटर का मोटो याद रखो, एक्शन हमेशा इन एक्शन को हरा देता है। और पुअर पीपल की तरह अभी भी तैयारी, योजना, एनालिसिस और राह मत देखो। तो अब से हमेशा काम करो, जब मौका मिले तब उसके दरवाजे में घुस जाओ और याद रखो कि एक्शन हमेशा इन एक्शन को हरा देते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6। रिच पीपल दूसरे रिच और सक्सेसफुल लोगों की तारीफ करते हैं। पुअर पीपल रिच और सक्सेसफुल लोगों की बुराई करते हैं। पुअर पीपल बार बार दूसरे लोगों की सक्सेस से हताश, जलन और घृणा करते हैं। यहाँ ऑथर एक सरल नियम बताते हैं, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो आपको उसकी तारीफ करना शुरू करना होगा। उनसे जेलेसी मत करो, उनको अप्रिशिएट करो और उनको ब्लेसिंग दो, उनको प्यार करो। वेल्थ फाइल्स नंबर 7। रिच पीपल पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। पुअर पीपल नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपको ईगल के साथ उड़ना है तो डक के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना है जब पहिया बन चुका है। सक्सेस हासिल करने का जल्दी और सरल रास्ता ये है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में रिच पीपल खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। अगर आपका पर्पस रिच बनने का है तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, वो जो करते हैं वही करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सिंपल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही रिच पीपल के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ ऑथर बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको रिच पीपल बनना है तो आपको उनके जैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा डांसर बनना है तो आप बेस्ट डांसर की तरह काम करते हो। अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आप एक अच्छे एक्टर की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी तरह एकदम सेम एक्शन लेते हो और एकदम सेम थॉट्स रखते हो तो आपके सेम रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है कि एक जैसे थॉट वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही टाइम बिताते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो आपके पॉजिटिव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर वो लोग जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं उनके साथ रहते हो तो आपके भी कंप्लेंट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स रिच नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और उनको आपके पर्सनल ग्रोथ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा। राइटर यहाँ 2 सलाह देते हैं। नेगेटिव लोगों को बदलने की या तो उनको उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करें, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। सेकंड, याद रखें कि सब कुछ ना कुछ कारण से होता है। हमेशा पॉजिटिव रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए अवेयर रहना, नेगेटिव सिचुएशन में भी अपना अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर मुमकिन है। वेल्थ फाइल नंबर 8। रिच पीपल अपनी वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं। पुअर पीपल अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना वो सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है। रिच पीपल हमेशा एक बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है तो वो आपका फर्ज है जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हो बल्कि रिच भी बन सकते हो। ये सोचो कि आप रिच कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे बेचोगे। जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है उस प्रोडक्ट को कोई खरीदता नहीं है, और अगर आप बेचोगे नहीं तो आप उससे मनी कैसे कमाओगे। ऑथर यहाँ पुअर पीपल को प्रमोशन और सेल से मुश्किल क्यों होती है उसके कुछ कारण बताते हैं। शायद उनको पास्ट में प्रमोशन के टाइम पर कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए हो जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की तब उनको एनकरेजमेंट नहीं मिला। शायद ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ हो। वो प्रमोशन करने की कोशिश में अनसक्सेसफुल हुए हों। शायद उनको बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब के कारण वो शायद डर गए हों, लेकिन उन्हें पास्ट को पास्ट में रहने देना चाहिए। शायद उनका दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो कि आप अपने जाल में ही फंस जाओगे और उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई उनको बाहर कैसे निकालेगा जब तक किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको रिच बनना है तो आपको खुद को फुल पैशन और एंथुसियाज्म के साथ प्रमोट करना होगा। अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी ऑफर करने के लिए है उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो मतलब जो ऑफर कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
बड़ी से बड़ी वैल्यू भी यूजलेस है अगर उसको प्रमोट ना किया जाए तो। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर एंथु और पैशनेट नहीं होंगे तो भला कौन होगा। कदम बढ़ाएं और जो भी आपके पास है उसके लिए पैशनेट रहें। वेल्थ फाइल नंबर 9। रिच पीपल अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं, पुअर पीपल अपने आप को अपनी मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेके क्या सोचते हो वो जरूरी है। अगर आपकी मुश्किलें बड़ी हैं तो आप छोटा सोचते हो, इसका मतलब है कि शायद आप मुश्किलों की कंप्लेन करते हो या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हो। ये सब आपके बारे में है। आपकी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट या इजी, पर इन सब में ये मायने करता है कि आप पर उसका कितना इफेक्ट होता है। मायने आप करते हो। मुश्किल कुछ नहीं होती है, होता है तो सॉल्यूशन। इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेते हैं तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही आपको कम मुश्किलें आएंगी। वेल्थ फाइल नंबर 10। रिच पीपल बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं, पुअर पीपल बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफी लोग अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। राइटर अपनी एक कहानी सुनाते हैं, वो बहुत फनी है। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था तब मैंने एक जमीन पे गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्के को लेने के लिए नहीं झुकता हूँ। मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका जो देखने में मनी जैसा दिखता था। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और ऐलान किया, अब मैं रिच हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहाँ ऑथर समझाते हैं कि हम इसी तरीके से ट्रेंड हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें सुनते हैं जैसे कि वो गलत है, आप ये सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे सेंटेंसेस ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम इनफ अच्छे नहीं हैं। ये फील करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाती है। अराउंड 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहोगे कि वो स्टूपिड है तो वो बच्चे का अच्छा सेल्फ एस्टीम बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफी लोगों के पास सपोर्टिव पेरेंट्स होते हुए भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। अगर आपको रिच बनना है तो उसके लिए काम करना शुरू करो। राइटर कहते हैं कि लेना और देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो तो जो आपको देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 11। रिच पीपल उनके रिजल्ट्स पर पैसा कमाना चाहते हैं, पुअर पीपल टाइम पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऑथर कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप एक कंसिस्टेंट पेचेक कमाना चाहते हैं, बट जब तक वो एक्चुअल कमाने की कैपेबिलिटी में इंटरफेयर ना करें। कभी भी अपने इनकम पे लिमिटेशन ना लगाओ। अगर आप अपने टाइम के बेस पर कमाना चूज करते हो तो आप वेल्थ कमाने के चांसेस को भी खो देते हो। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो अपने लिए काम करो या कमीशन या परसेंटेज के बेस पर काम करो। ये इकलौता तरीका है रिजल्ट्स के बारे में पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सेफ है लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसा कमाते हो और यही रिच बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा पैसा कमाते हो। 9 to 5 जॉब में सबको सेम पे होता है, हर किसी को अपने टाइम देने के अकॉर्डिंग पे होता है। अगर आपको रिच बनना है तो आपको अपने टाइम के लिए काम करना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 12। रिच पीपल सोचते हैं दोनों चाहिए, पुअर पीपल या तो ये या तो वो सोचकर रखते हैं। रिच पीपल अबंडेंस की दुनिया में जीते हैं, पुअर पीपल लिमिटेशन की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि मनी और खुशियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसका मतलब ये है कि आप या तो रिच बन सकते हो या फिर खुश रह सकते हो। ये कुछ नहीं पर एक गरीब ट्रेंड दिमाग की उपज है। यहाँ ऑथर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर परिवार के साथ क्लोज रिश्ता। आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चूज कर सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या एंजॉयमेंट करना है? दोनों। आपको मनी चाहिए या एक अच्छी लाइफ चाहिए? दोनों दोनों दोनों। रिच पीपल को हमेशा दोनों चाहिए जबकि पुअर पीपल को इसमें से एक ही चाहिए। पुअर पीपल सोचते हैं चीजें अबंडेंट नहीं होती हैं और उनको सब नहीं मिल सकता। रिच पीपल सोचते हैं कि सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा फ्रीडम लाता है, मनी आपको वो नहीं बनाता जो आप ऑलरेडी हो। सो आप खुश रह सकते हो, रिच बन सकते हो, आप दोनों चूज कर सकते हो क्योंकि लाइफ अबंडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच पीपल उनकी वैल्यू पर ध्यान देते हैं, पुअर पीपल उनके काम से उनको कितना पैसा मिल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ये शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ रिच पीपल के लिए काम करता है, पर ये सबके लिए लागू होता है। ऑथर यहाँ नेटवर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन। चलिए उनको अलग अलग समझते हैं। इनकम के 2 टाइप्स होते हैं, एक है वर्किंग इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। आपको पता है वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम वो है जिसमें आप ऑफिस जाते हैं और आपको अपने काम के लिए सैलरी मिलती है।
ऐसे ही आपने पैसिव इनकम के बारे में सुना होगा। ये वो मनी है जो बिना एक्टिव काम किए कमाते हो। सेविंग्स करना भी जरूरी है। आपके पास काफी मनी है, पर जब आप सारा पैसा खर्च करते हो तब आपकी बचत जीरो हो जाती है। बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ही होता है खर्चा करने का। ये लोग चाहे कितना भी कमाएं, सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्किंसन लॉ कहते हैं। पार्किंसन लॉ का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, इसलिए इनकम अकेले कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट, ये सभी लॉजिक है। हमें बचत करनी चाहिए क्योंकि बचत से ही हम आगे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। रिच पीपल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग करने से पहले अपना समय और एनर्जी देते हैं, जबकि पुअर पीपल सोचते ही कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिच पीपल कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन, छोटा फैक्टर है सिंप्लीफिकेशन। ये मनी को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हो और बचे हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। रिच पीपल इसको समझते हैं कि अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए जो इक्वेशन चाहिए उसमें ये सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं। हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा मनी बचा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं और मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल पर कम मनी खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको कमाना ज्यादा पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच पीपल अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। पुअर लोगों को अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता। वेल्दी लोग पुअर लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसे को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि मनी कैसे मैनेज करना है। आपको पता है कि मनी को मास्टर करने के लिए आपको आपके मनी को मैनेज करना पड़ेगा, और हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। हम लोग ये कहते हैं कि मैं मनी को मैनेज करना तब शुरू करूंगा जब मेरे पास काफी सारा मनी होगा। ये ऐसा ही सेंटेंस है जब कोई मोटा आदमी कहता है मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब मैं 20 पाउंड वजन कम कर लूंगा। तो पहले आपके पास जो मनी है उनको मैनेज करना शुरू करो और फिर ज्यादा मनी को मैनेज करो। एक यूनिवर्सल नियम कहता है जब तक आप ये नहीं देखते हो कि आपके पास जो है उसको आप मैनेज कर रहे हो, तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा मनी है और आप उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा को कैसे हैंडल करोगे? अच्छा, तो आप मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो? राइटर्स सलाह देते हैं कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलो और उसमें हर $1 का 10% डाल दो। ये मनी आपको कभी खर्च नहीं करनी है, बस वो एक इन्वेस्टमेंट है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ये करते रहो और ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए मनी होगी। या तो आप पैसा कंट्रोल कर लो या पैसा आपको कंट्रोल कर लेगा। पैसा कंट्रोल करने के लिए उसको मैनेज करना चाहिए। मनी आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो आपकी जिंदगी के सारे एरियाज में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच पीपल के लिए मनी काम करता है, पुअर पीपल मनी के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा मनी आपके लिए काम करता है उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो मनी के लिए खूब मेहनत करने का थॉट बहुत बेकार थॉट है। मतलब मेरा पैसा किसके लिए काम करेगा? हाँ, आप एकदम सही हो। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। इसका एक मैजिकल वर्ड है वर्किंग स्मार्ट। इसमें रिच लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी हार्ड वर्क करते हैं, बट कभी कभी वो भी दूसरों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीजें करते हैं। वो बाद में इन्वेस्ट करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की जरूरत है। इन शॉर्ट, आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हो जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो मनी आपके लिए काम करे। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से अर्निंग कमाना, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, असेट्स। असेट्स यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनको बाद में बेचा और खरीदा जा सकता है। पैसिव इनकम के लिए दूसरा बड़ा सोर्स है बिजनेस, जो आपके लिए काम करे। इसका मतलब है बिजनेस से ऑनगोइंग इनकम जनरेट करना, जहां पर आपको बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। सो सही चॉइस बनाएं। पैसा सेव करें ताकि आप कल इन्वेस्ट कर सकें और परसों फाइनेंशियली फ्री हो सकें। रिच लोग ऐसे ही रिच बनते हैं। आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। वेल्थ फाइल नंबर 16। रिच पीपल डर के बावजूद भी काम करते हैं। पुअर पीपल डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बनते हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे फियर हो, डाउट हो, वरी हो, डिस्कम्फर्ट हो या इनकन्वीनियंस हो। इनफैक्ट हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हो तो जिंदगी आसान बनती है।
चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है कि हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों पहले से ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं या उनको पता नहीं है कि सही चीज क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए इजी और वो जरूरी भी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है, मे बी आपको डर भी लगे, मे बी आप फील करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो, मे बी आप अनकंफर्टेबल फील करो या मे बी आप लेजी फील करो। लेकिन सोचो कभी हमको डरते हुए भी, अनकंफर्टेबल होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो? रिच लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो डर डिस्कंफर्ट के बावजूद एक्शन लेते हैं, यहां तक कि उनका मूड ना भी हो तब भी वो एक्शन लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक्शन लेने इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप कैसा भी फील करो। ऑथर के हिसाब से फेलियर और सक्सेस के बीच डिफरेंस है एक्शन। जब आप एक्शन लेते हो आप ऑलरेडी जीत चुके होते हो। अगर हम मुश्किल सर्कमस्टांसेस में भी एक्शन लेते हैं तब भी हम सक्सेसफुल होते हैं, लाइफ आसान हो जाती है। जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हम जहां हैं वहीं रहते हैं या पीछे चले जाते हैं। सो आपकी ग्रोथ के लिए एक्शन चाहिए, वो एक्शन जरूर लें। वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच पीपल हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पुअर पीपल सोचते हैं कि उनको सब पता है। रिच बनने का मतलब फाइनेंशियली रिच बनना नहीं है, बल्कि ये है कि रिच बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो, कैरेक्टर में, माइंड में। रिच बनने का मतलब है एज ए इंसान आपको किसकी तरह बनना है। सो हमको ग्रो करना है। इसका मतलब क्या है? हाइट में ग्रो नहीं, बाल ग्रो करने हैं नहीं, कैरेक्टर ग्रो करना है हाँ, एज ए इंसान ग्रो करना है हाँ, बस यही करना है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद की इंप्रूवमेंट करना। ऑथर कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह जागने से सोने तक मुझे एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जिम रॉन ने कहा था, अगर वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आ रहे हो तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आ रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मतलब आप मर रहे हो। रिच बनने का और रिच बने रहने का सबसे फास्ट तरीका है खुद की डेवलपमेंट। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ऑथर कहते हैं ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है जो कैरेक्टर और माइंड में स्ट्रांग हो। बस पॉइंट यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है। अगर आपको फ्रूट्स में चेंज लाना हो तो आपको उसके रूट्स को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है वो चेंज करना है तो पहले उसको चेंज करो जो नहीं दिख रहा है। एक पुरानी कहावत है, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, आप जो देखते हो वो याद रखते हो, आप जो करते हो उसको समझते हो। सोचो आप भी ऐसा क्या कर सकते हो जो इस चीज के पास ले आए कि रिच लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं। ये पहला कदम है। रीडिंग से स्टार्ट किया जा सकता है, मगर आपको रियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है तो एक्शन ही फाइनल स्टेप है। सो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो। आप क्या हो इस पर काम करो। सेल्फ मेड मिलियनेयर की सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उनका मिलियनेयर माइंड। ऑथर अपनी बुक में ये कहते हुए खत्म करते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ता है। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके रिच लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है। और अगर आपको ये लगता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकती है उनकी सोच को बदलने के लिए, उनके मनी ब्लूप्रिंट को ठीक करने के लिए, तो ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू।